इसमें ईडी सीडी सीबीआई क्या इंक्वायरी करेगी? साले दरिंदों को मार दो खड़ा करके। इस देश में मजाक बनाया जा रहा है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है, इस संविधान को बर्बाद करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी के लोग यही मणिपुर में जब देश की भारत माता को निर्वस्त्र कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, इसमें धर्म दिखाई नहीं देता इनको। हैं उसके गुप्तांगों में उंगलियां डालते हैं भारत माता के, तब धर्म दिखाई नहीं देता। उसके गुप्तांगों में चाकू मारते हैं, तब धर्म दिखाई नहीं देता। ये विदेशी आ गई है जो पाकिस्तानी, इसमें तुम्हें भी सीमा भाभी और तुम्हें भारत माता दिखाई देती है, माताएं बहनें नहीं दिखती। देश का प्रधानमंत्री है ना, ये एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इससे बड़ा नाटक नौटंकीबाज कोई नहीं है, बहुत ख़राब आदमी है ये, समझे। इसकी एक्टिंग करने का इन्हें सारे एक्टर फेल कर दिए। हमारे एक स्थान खाली है। जब से अमरीश पुरी साहब मरे हैं ना, इसको जगह मिलनी चाहिए। ये तो कहता मुझे वो खुश हुआ, ये वाला रोल कर। पहले ज्योति मौर्य, फिर उसके बाद सीमा हैदर, और अब टीवी पर अंजू दिखाई दे रही हैं। अंजू को एक पाकिस्तानी व्यक्ति से प्यार हो गया है, पाकिस्तान चली गई हैं। टीवी वाले कह रहे हैं देखिए, प्यार मोहब्बत में ये जो बॉर्डर्स होती हैं, सीमाएं होती हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला सीमाओं को लांघ जाता है। मेरे साथ नंदा भाई हैं। कैसे देखते हैं आप? प्यार मोहब्बत इश्क जिंदाबाद। देख रहे हैं भारत वाले को पाकिस्तान से प्यार हो रहा है, पाकिस्तानियों को भारतीयों से प्यार हो रहा है। अब तक तो प्यार ये सुना था हमने। प्यार किसको कहते हैं? लगता है 15, 16, 17 साल की किसी लड़की को प्यार हो गया हो तो उसको समझते हैं कि प्यार अंधा होता है। जिसके 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, 35 साल की हो, 32 साल की हो, 34 साल की हो, 50 साल की भी हो सकती है। ऐसी महिलाओं को जो मैच्योर है, उसको प्यार का बुखार समझ नहीं आता मुझे। कौन सा थर्मामीटर लगा के इनका बुखार उतारा जाएगा? बता दीजिए थर्मामीटर कौन सा है, आप ही बना दीजिए कोई थर्मामीटर। हाँ, थर्मामीटर मैं बनाऊंगा ना। इनकी ये जो खुजली है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। इनके जो हवन कुंड में आग लग रही है ना, कोई घी सही तरीके से झोंक नहीं रहा। ओ अरविंद सलवा होए, तेरे से कुछ हुआ नहीं, समझे। ये टीचर थी, टीचर, इसकी भी कमाई खा रहा था तू। कीचड़ उछाल के चलेगी तेरे मुंह पे भूतनी के, समझे। और ये अंधभक्तों ने जो चिल्ला रखा था, ये आई थी जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के, सीमा हैदर, सीमा लेदर की खुजली जो आई थी, समझे ना, बिना वीज़ा पासपोर्ट के आई। और ये अकेली नहीं आई भक्तों, तुम्हारे भाई बहन भी ले आई नाजायज़। और तुम्हें ये नहीं पता, ये अकेली बहन भाई तो लाई तुम्हारे, पर पीछे से तुम्हारे मामू भी लाइए 25-30। और इस सरकार की सहमति से आए हैं लोग, सरकार का पूरा हाथ है इसमें, जिस प्रकार से आए हैं। क्योंकि मोदी जी तो कहते थे हमारी सीमाओं पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर ये बतख अपने चूजों के साथ पक 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 कर कैसे आ गई, ये बताओ मुझे। और आने के बाद 50 दिन गोपनीय तरीके से रहती है। और जब इनका पता चलता है पुलिस को, तो फिर क्या होता है? गिरफ्तार किया जाता है इन्हें। और गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन में, सुन रहे हो नवीन जी, 2 दिन में इस देश का न्यायालय, जज साहब जमानत दे देते हैं। और लोग कहते हैं दिल का मामला है। अबे दिल का मामला, एक बात बताओ, भूख का मामला भी देखा होगा इस देश में। कोई गरीब बच्चा कहीं से रोटी उठा के भाग जाए, बिस्कुट उठा के भाग जाए, और उसको पुलिस पकड़ लेती है, 6-6 महीने तक जमानत नहीं देती है। तो भूख का मामला पहले है, या ये जिनके 4 खत्म होते हैं, 40 बॉयफ्रेंड, ये पहले मामला है। ये जमानत कैसे दे दी? जबकि 7 साल का प्रावधान है बिना वीज़ा पासपोर्ट के भारत में एंटर करना। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरे एटीएस ने पूछताछ किया तो पता चला कि सीमा हैदर इनोसेंट है और प्यार की ही खातिर भारत में आई हुई है। अपने सीमा के बच्चों के लिए सीमा को लांघते हुए, सीमा पार करते हुए भारत में प्रवेश कर गई। भाई जिसको भी सही साबित कराना है, सरकार को, हुकूमत को, वो जांच एटीएस से कराए, सीबीआई से कराए, ईडी से कराए। तो कर दिया ना उन्होंने, प्रमाण लगा दिया। इनकी असफलता को यही दिखाता है कि अपने आप ही, जैसे मणिपुर में हुआ तो उसमें क्या सीबीआई इंक्वायरी होगी बोला, तो इसका मतलब इन्होंने कहा ये सरकार इनकी फेल है। अब प्रमाण किससे दिलवाएंगे? केंद्र में भी इनकी सरकार है, सीबीआई उनकी गुलाम है, ईडी सीडी गुलाम है। जिसको दबाना होता है उसको डरा देते हैं, और जिसको एकदम क्लीन चिट देनी होती है, यहाँ क्लीन चिट देंगे किसको? एन वीरेन को।
ये पूछना चाहता हूँ इन एन बीरेन, 3 महीने से जो तांडव मचाया तूने, कहाँ पर? मणिपुर में। और मणिपुर में माताओं बहनों की इज्जतें लुटती रही, भारत माताओं की इज्जतें लुटती रही, उनको निर्वस्त्र करके। और जब तुमसे पूछा गया तो तुम क्या कह रहे थे? एक मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं, FIR दर्ज कर लिए। वह भूतनी के तेरी माँ या तेरी बेटी या तेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा होता तो तू क्या करता? गोली मार देता उनको। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो जो वायरल हुई है उसमें दोषी दिखाई नहीं दे रहे? इसमें ED CD CBI क्या इंक्वायरी करेगी? साले दरिंदों को मार दो खड़ा करके। इस देश में मजाक बनाया जा रहा है भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है, इस संविधान को बर्बाद करने की साजिश है। जो संविधान सबको एक समान जीने की आज़ादी देता है, सबको साथ चलने की एक हिम्मत देता है, समतामूलक समाज की एक स्थापना है हमारा संविधान, सबको भाईचारे की जीने का अधिकार देता है भारत के अंदर। इस भाईचारे को खात्मे पे जाति धर्म मजहब के एंगल दिखा दिखा के लोग मारे जा रहे हैं। विकास की इन भूतनी वालों के पास, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास विकास की कोई दर नहीं है। ये लोग कहते थे धारा 370 हटा दी। मैं पूछना चाहता हूँ उन अनभक्तों से, उन भूतनी वालों से, कहाँ कश्मीर में गए? कौन से प्लाट मिले हुए तुम्हें? कहाँ शादी कर ली? कितने बच्चे पैदा कर लिए? या फिर यहीं आसपास कहीं ऐसी तैसी करा रहे हो भूतनी वालों? या सीमा भाभी के लिए साड़ी लेने जा रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो उसे? वो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों सिर्फ यही दिखाते हो कि सीमा ने कौन सा झुमका पहना, सीमा ने कौन सी बिंदी लगाई। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है जब एक प्रदेश का गृह मंत्री ये देखता है कंगना रनौत किस रंग की बिकनी पहन रही हैं, भगवा है, पीला है, नारंगी है, किस रंग का बिकनी है, तो टीवी वाले अगर देख रहे हैं झुमका क्या है, बाली क्या है, नथुनी क्या है, गले में मंगलसूत्र है या नहीं, तो दिक्कत क्या है? सवाल अच्छा है आपका। मैं इस पर कहना चाहूँगा, भाई कैमरा सामने ले आओ, मैं बता दूँ इन भूतनी वालों को, ये राष्ट्रवादी हैं अंधभक्त, और ये सरकार अंधभक्तों की बाप। इनको कच्ची में भगवा दिखाई देता है, बिकनी में भगवा दिखाई देता है, बिकनी में धर्म दिखाई देता है। और यही भूतनी वाले इन्हीं की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी के लोग। यही मणिपुर में जब देश की भारत माता को निर्वस्त्र कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, इसमें धर्म दिखाई नहीं देता इनको। हैं उसके गुप्तांगों में उंगलियां डालते हैं भारत माता के, तब धर्म दिखाई नहीं देता। उसके गुप्तांगों में चाकू मारते हैं, तब धर्म दिखाई नहीं देता। और भगवा में हो, भगवा, ये भगवा के चक्कर में जो चड्डी के लिए लड़ रहे थे तुम सालो, इसमें तुम्हें जो ये विदेशी आ गई है जो पाकिस्तानी, इसमें तुम्हें भी सीमा भाभी और तुम्हें भारत माता दिखाई देती है, माताएं बहनें नहीं दिखती। इस देश को कहाँ घर तुम्हें लेके जा रहे हो तुम? इस देश में देशवासी आज ज़रूरत है, देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, समझे? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है। कॉमेडियन इतने पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं कॉमेडियन, एंटरटेनमेंट करें लोगों का। कौन सा कॉमेडियन पैदा हो गया? उनसे ज़्यादा मैं कॉमेडियन कर सकता हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। इस देश में हर जगह कॉमेडी है। सच बोलने लगो तो कॉमेडी नज़र आती है, रोने लगो रोटी के लिए तो कॉमेडी नज़र आती है, दुखी हो जाओ अपने अधिकारों के लिए तो कॉमेडी नज़र आती है। ये देश की स्थिति खराब है भाई। मैं तो कह रहा हूँ ये देश का प्रधानमंत्री है ना, ये एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इससे बड़ा नाटक नौटंकीबाज कोई नहीं है। अरे फकीर हैं वो, फकीर प्रधान सेवक हैं। अरे फकीर नहीं है, बहुत ख़राब आदमी है ये, समझे? इसकी एक्टिंग करने का इन्हें सारे एक्टर फेल कर दिए। हमारे एक स्थान खाली है। जब से अमरीश पुरी साहब मरे हैं ना, इसको जगह मिलनी चाहिए। जैसे तो कहता मुझे वो खुश हुआ, ये वाला रोल कर, तू मैं वो खुश हुआ बन, मैं मिस्टर इंडिया बन के आऊँगा। भूतनी के हो तो मैं कल सिखाऊँगा। एक्टिंग मुझे भी करना आता है, मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं भारत माता के मान सम्मान इज्जत से मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। भले ही मुझे गोली मारना चाहो मार दो, समझे? बहुत से कीड़े मकोड़े रोज एक्सीडेंट में मरते हैं, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मरोगे। इनसे डरोगे तो ऐसे ही मरोगे जैसे मारा ना भी ट्रेन में, जयपुर मुंबई वाली ट्रेन में। डरो मत, निकल के बाहर आओ, कितनों को मारेंगे। मुझे याद आता है वो शेर राम प्रसाद बिस्मिल का, जब फांसी के बंदों को चूम के उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं हम क्रांतिकारी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखते कितनी गोलियां मारोगे। क्रांतिकारी कम नहीं है इस देश के अंदर, जगाने की ज़रूरत है। तुम जैसे दलाल और भेड़ी पत्रकार जो मैन मिस्ट्री मीडिया, ये जो परोस रही है ना, सीमा भाभी, अंजू दीदी,
ये जो परोस रही है, इससे देश की माताओं बहनों का सोच बिगड़ेगी। देश को क्या परोसना चाहते हैं? देश में वीरांगना हुई, देवियाँ हुई। ये भारत इसलिए जाना जाता है उन वीरांगनाओं की वजह से। और ये कौन है? ये बदचलन आवारा लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को मोहब्बत का वो दे रहे हो तुम एंगल। इसे क्या जा रहा है? मगर एक और बात बता रहा हूँ, बड़े सीमा भाभी खुश हो रहे थे। अब ये गई ना अंजू दीदी, इसे कौन मिला? नसरुल्ला, समझे? पूरा खोल देता मुंह और पूरा डाल देता रसगुल्ला, समझे? कबाब खिलाता है, कबाब खिला के सवाब लूटता है। भक्तों मज़ा आ रहा है, दीदी खुश है, फ्लैट भी मिल रहे हैं उसको, जेट प्लस सुरक्षा भी मिल रही है उसको, और वादियों में घूम रही है, समझे? वो भी कहता अंजू, समझे? अंजू ने क्या था, उसे कहता अंजी बिछा दिए मंजी, लेट जा, आइश पाइश दप्पा करेंगे और पप्पा बनेंगे। ऐसी हालत कर दी है, समझे नहीं? और वो जो है ना, आजकल तो वलीमे की दावत चल रही है भाई। जानते हो नवीन भाई वलीमे की दावत कब होती है? है जब गुटरगू होती है, दूर से गुटरगू क्या होता है गुटरगू? क्या होता है? ये नैन मटक्का हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको भी आंख मारना आता है क्या? हाँ मारता हूँ मैं। कैसे? ऐसे ही मारता हूँ, ऐसे ही मारता हूँ, दोनों आंख से आंख मार लेते हैं आप? दोनों से ही मार लेता हूँ। मारने का ऐसे भी कर देता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वहाँ पर भी यही हो रहा है। फिर भी किसी पाकिस्तानी महिला को आपने अपना नहीं बना पाया? अरे पहले बात तो सुन लो यार, वलीमे की दावत तो सुना दूँ, ये जानते नहीं अंधभक्त। वलीमे की दावतों का दौर है भूतनी वालों। वलीमे की दावत जब होती है, जब रात को दोनों को गुटरगू करने वालों को बंद कर देते हैं कमरे में, और फिर सब कुछ सारे काम होते हैं, खूब प्यार नागिन की तरह लपटा लपटी झपटा झपटी होती है, समझे? उसके बाद जब मिलन हो जाता है तो ये लगता है हाँ काम पूरा।